हाँ जी, 12th क्लास। आज बेटा मैं डिस्कस करने लगी हूँ आपके साथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, y is equal to cos x and y is equal to sin x, where x lies with 0 pi by 2। इनके ग्राफ्स हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा पहले ही। अगर इनको ड्रॉ करें हम बेटा, इसमें अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये रेड वाला कर्व cos x है, ग्रीन वाला sin x है, ये हमारा y एक्सिस। दैट मीन्स हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो ये है। बात 0 से पाई बाय 2 कही जा रही हो, बट देखिए जो हमें साथ में कहा है y एक्सिस भी इंक्लूड होना चाहिए। यहाँ कहीं y एक्सिस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर बाउंडेड एरिया यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद जो ये एरिया आ रहा है ये y एक्सिस से टच नहीं है। हमें दैट मीन्स इतना एरिया निकालना है, और ये एरिया क्या होगा? दिस एरिया इज cos x अबव है बेटा और sin x बिलो है। और आपको ध्यान हो तो ये सेम वैल्यू जो होती है वो हमारी पाई बाय 4 पर होती है। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालने की जरूरत नहीं है। 0 to पाई बाय 4 मैं चलिए एक ही बार में कर देती हूँ, दो अलग अलग नहीं लिखती। cos x और sin x के अंडर एरिया माइनस, राइट। ये रेड वाला कर्व cos x, इसके अंदर ये पूरा एरिया आ गया, और ये ग्रीन वाला sin x हमारा, इसका हम इतना एरिया सबट्रैक्ट करेंगे। cos x का इंटीग्रल बेटा sin x और माइनस sin x का इंटीग्रल, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, तो माइनस sin x का होता है cos x। ओके, इसमें आपने लिमिट पुट करनी है 0 पाई बाय 4, बस पुट कर दीजिए। साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, और दोनों 1 बाय रूट होते हैं बेटा, राइट। माइनस साइन 0 कॉस 0, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1। चलिए मैं इसे एक बार ब्रैकेट में लिख देती हूँ। 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, दैट मीन्स 2 रूट 2, दैट मीन्स रूट 2 माइनस। ओके, इतना एरिया हो गया हमारा, एंड दिस इज C. C is the answer. Okay, simple to get. Check. Next, the area of the region bounded by the curve x square is equal to 4y. पैराबोला है बेटा, and the straight line x is equal to 4y minus 2। अब इस लाइन पर भी कोई भी दो पॉइंट, आपने y0 रख दिया, x minus 2, y1 रख दिया, x2। कोई भी दो पॉइंट लेकर आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, है ना। -2 0, यही पॉइंट मैं आपको बोल रही थी। आपने एक बार y0 रखा, x -2 आया, ये आ गया लाइन पर, और फिर y1 रखा, y1 रखेंगे तो x2 आ गया, ये ना। इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो गई। अब अल्टीमेटली एरिया क्या है जो हमें कैलकुलेट करना बेटा? पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया, दैट मींस दिस एरिया। आपको दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, और वो वैसे ग्राफ मेरा अभी मैंने उस पर बनाया है, आपका क्योंकि ये रफ ही बनाते हो तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्विकली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए 4y की जगह हम यहाँ से x प्लस 2 अपनी इक्वेशन में रख देते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, that means x square minus 2x plus x minus 2 is equal to 0। तो हमारे फैक्टर बन गए, एक बेटा x minus 2 और दूसरा x plus 1। दैट मीन्स जीरोस हो गए, x is equal to -1 और x is equal, और यही आए हैं बेटा -1, और ये पॉइंट आपका, है ना। तो आपको जो एरिया निकालना है वो क्या होगा? लाइन के अंडर एरिया -1 to 2, लाइन से y पढ़ लीजिए, लाइन से y पढ़ेंगे x प्लस 2/4 माइनस पैरा, यहाँ मैं सीधा लिखती जा रही हूँ बेटा क्योंकि आपने दिखाना नहीं है, जितनी शॉर्टकट में कर सके उतना बढ़िया। और सेकंड पैराबोला के अंडर ये वाला एरिया हमने माइनस करना है, राइट। ये हमारा पैराबोला के अंडर, और पैराबोला से अगर y देखते हो तो x²/4, बस इसको इंटीग्रेट करिए और लिमिट्स पुट करिए। इंटीग्रेट करेंगे बेटा 1/4 सब में है, मैं बाहर ही कर देती हूँ। x का इंटीग्रल x²/2, 2 का इंटीग्रल 2x, x² का इंटीग्रल x³ 3, और ये लिमिट रखनी है हमने -1 to, बस लिमिट रखिए क्विकली 1/4, दिस इज 2 पुट किया, 2 स्क्वायर 4/2, 2 into 4,
2 क्यूब माइनस 3 अपॉन 3 सॉरी 8/3 और फिर माइनस किया, -1 पुट करके 1/2 -2 और -1/3 माइनस +1/3। ओके, तो कैलकुलेट कर लीजिए क्विकली। दिस इज 1/2 सॉरी 4 1/4 2 + 4 6 और यहाँ से आ जाएगा +2 दैट मीन्स 8 और -8/3 -1/3 -9/3 दैट मीन्स -3 और ये आ गया -1/2 5 -1/2 मीन्स 9/2 और 4 है आपका तो 9/8। बहुत इजीली सिंपल आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। 9/8 दैट मीन्स D is the answer. D is the answer. Okay. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The area of the region bounded by the curve y is equal to 16 minus x square. y is equal to square root 16 minus x square। बेटा अगर आप इसको देखो तो ये आपका सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल कैसे? ओके लेट मी जस्ट ड्रॉ। आप अगर ये लेते हो स्क्वायर करते हो तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दैट मीन्स सर्कल विद सेंटर 0 एंड रेडियस 4 r स्क्वायर 4 स्क्वायर होगा ना, तो सेंटर 0 रेडियस 4। लेकिन स्क्वायर रूट लेने का एग्जैक्ट मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज काउंट हो रही है y की, अबव वाली, नीचे वाली नहीं काउंट हो रही, तो ये सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब x एक्सिस और इसके बीच में मतलब आपको ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये पूरा एरिया। लेकिन अगर आप देखो बेटा तो एरिया में सिमेट्री है, एरिया में सिमेट्री है तो आपका जो एक्चुअल एरिया अगर आप देखो वो जस्ट ड्रॉ विद अदर कलर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप कैलकुलेट कर लो तो इसका ट्वाइस, बट आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट बाय इंटीग्रेशन। आपको सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पता है बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर बेटर रहेगा आप उसको यूज करो। एरिया जो सर्कल का है पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर रेडियस आपको पता है 4 है, 4 स्क्वायर 16 है, 16 पाई पूरे सर्कल का एरिया है। और रिक्वायर्ड एरिया क्या है बेटा? रिक्वायर्ड एरिया है हाफ ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विच इज 16 पाई। हाफ ये कंप्लीट हमें ये निकालना है ना पूरा, ये तो मैंने आपको बताया जब इंटीग्रेशन से करोगे, एक्चुअल में पूरा हमें ये निकालना है। इंटीग्रेशन से करोगे तो इसको कैलकुलेट करके 0 to 4 लिमिट लगा के आप ट्वाइस करोगे, बट एमसीक्यूज में तो हम बेनिफिट ले सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग का। पूरे सर्कल के एरिया का हाफ निकालना है, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर से आपका 16 पाई और हमें हाफ चाहिए तो 8 पाई। 8 पाई स्क्वायर यूनिट्स एरिया हो गया हमारा। अब देखो 8 पाई इसमें आ रहा है, आई थिंक यहाँ मिस्टेक है बेटा, या 8 नहीं 8 पाई होना चाहिए ना, 8 पाई होना चाहिए। ए विल बी द आंसर दैन, अदरवाइज और कोई भी सही नहीं। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसे हो जाती है बेटा, यू शुड बी केयरफुल। चलिए, area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis, the line is equal to y is equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32। yes, अब ये सर्कल आप देखें तो इस सर्कल की जो रेडियस है दैट इज नथिंग बट 4√2। 32 को मैं 4√2 होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। तो आप जब एरिया ड्रॉ करें तो ये सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 4√2 है और ये लाइन y is equal to x। एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय x एक्सिस, द लाइन y is equal to x एंड द सर्कल। ठीक है, अब मैं फिर यहाँ पर थोड़ा सा कहूंगी बेटे इंटीग्रेशन को हम अवॉइड करें, अदरवाइज आप बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट 4 निकाल सकते हैं। मैं अगर इंटीग्रेशन से बताऊं तो रिक्वायर्ड एरिया आपका होगा अंडर लाइन, लाइन में है x y is equal to x और अंडर लाइन हो गया 0 to 4 प्लस 4 to 4√2, 4 to 4√2 अंडर सर्कल, सर्कल में हो गया √32 माइनस x स्क्वायर।
बट मैं आपको कहूंगी बेटा एमसीक्यू है तो आप शॉर्टकट में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, आपको पता है इसका जो ये इंक्लिनेशन होगा ये होगा पाई बाय 4, दैट मीन्स इक्वली इंक्लाइड है। तो ये जो फर्स्ट एरिया और ये जो हमें एरिया चाहिए ये दोनों इक्वल होंगे, राइट? इक्वल होंगे और हम एक तरीके से कहें तो पूरे सर्कल का ये एरिया 1/8 हो जाएगा, 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा ये, है ना? और सर्कल का एरिया अगेन आपको रेडियस पता है बेटा, ये 4√2, इनफैक्ट रेडियस स्क्वायर ही चाहिए होता है, तो सर्कल का एरिया जो है आपका वो है 32 पाई। ठीक है, आपको जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो आपको चाहिए सेकेंड पार्ट का एरिया जो कि 1/8 ऑफ दिस है, दैट मीन्स 4 पाई, 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो एमसीक्यू के लिए मैं आपको कहूंगी आप शॉर्टकट ही जितना ट्राई कर सकते हैं वो करिए, लंबे लंबे इंटीग्रेशन पर नहीं जाइए। तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर। ओके, एमसीक्यू में बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। हाँ, जब प्रॉपर आपका आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन तब तो आपको इंटीग्रेशन ही यूज करना है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। Yes, area of the region bounded by the curve y is equal to cos x between x is equal to 0. X is equal to 0, that means this beta, this line, और x is equal to pi this. मैं कहूंगी यहाँ भी क्वेश्चन की लैंग्वेज अधूरी है बेटा। अगर इस कर्व के अंडर ये और इसके बीच बात करें तो कहीं भी कोई बाउंडेडनेस है ही नहीं। एक्स एक्सिस भी लिखना मस्त था यहाँ पर, दैट मीन्स या तो y इक्वल टू 0 लिखते हैं यहाँ पर या फिर x एक्सिस लिखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अधूरा है, बनता ही नहीं, एरिया बाउंडेड बनता ही नहीं है ना? बट हम अगर मीनिंग लें तो बिल्कुल ये x एक्सिस के साथ वाला ही एरिया होगा बेटा। तो ये एरिया प्लस ये एरिया और बिल्कुल सिमेट्रिकल पता चल रहा है बेटा, तो दैट मीन्स एरिया क्या हो गया, 0 to पाई बाय 2 cos x, इंटीग्रल ऑफ cos x इस एरिया का ट्वाइस। ट्वाइस cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो sin x में आपने 0 to पाई बाय 2 पुट करना है। sin पाई बाय 2 इज 1 and sin 0 is 0, so area is 2 square. Okay, simple to find, that means A is the answer. तो बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकता है जब आप फिगर बना रहे हैं खुद। मेरे अकॉर्डिंग ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो अगर ऐसे बोर्ड में भी आता है तो बिल्कुल फेवर बच्चों को दिया जाता है क्योंकि बाउंडेड फिगर बनते ही नहीं गिवन कंडीशंस। ओके, चलिए, the area of the region bounded by the parabola y square is equal to x and the straight line 2y is equal to x. Yes, parabola y square is equal to x means symmetric about x axis, ये parabola, और 2y is equal to x again 0 0 और एक अब पॉइंट रख दे कोई भी x को, अगर y को 1 रख दे तो x2 2 1, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। तो एरिया जो हमें चाहिए, जो पूछ रहे हैं वो एरिया है पैराबोला और लाइन के बीच में, दैट मीन्स ये एरिया। अब यहाँ पर अगेन बेटा फिगर से बिल्कुल क्लियर है 4, बट आप बिल्कुल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, x 2y है ना, यहाँ से आप y कैलकुलेट करेंगे, y 0 और 2 आएगा, y 0 और 2 आया और हमें विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो x क्या होगा, 0 एंड 4। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ, एरिया अंडर पैराबोला y कैलकुलेट करना है √x माइनस एरिया अंडर लाइन, यहाँ से y क्या है, x/2 और लिमिट है 0 to 4, राइट? आई थिंक इट इज क्लियर। पैराबोला के अंडर ये पूरा एरिया था और हमें तो इतना चाहिए सिर्फ, तो लाइन के अंडर ये एरिया और लिमिट दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इसके से ही है 0 to 4। सो दिस इज x पावर हाफ का इंटीग्रल x पावर 3/2 into 3
माइनस एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय, और ये 4 हो गया। इसमें पुट कर दीजिए लिमिट, 4 रखेंगे आप बेटा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 2, 2 पावर 3 इज 8, माइनस 4 स्क्वायर बाय 4 दैट मीन्स 4, यहाँ तो 0 रखेंगे, 0 ही आने वाला बेटा। तो दिस इज नथिंग बट 16 माइनस 12, 4 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स, 4 by 3 square units. Yes, A is the answer, right? A is the answer. सिंपल है बेटा क्वेश्चन बस। नो डाउट एरिया बिटवीन कर्व सीबीएसई में हमने ज्यादा नहीं किया, बट समझाया आपको बिल्कुल था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आ सकते हैं बेटा। The area of the region bounded by the curve y is equal to sin x between the ordinates x is equal to 0, x is equal to pi by 2 and the x axis। यहाँ लिखा है ना क्लियर कट, वहां भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड था, ठीक है। y is equal to sin x 0, pi by 2 and x axis, that means ये एरिया पूछा है। बस सिंपल इसको कैलकुलेट कर दीजिए। sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, माइनस cos x 0 to pi by 2 minus cos pi by 2 minus minus cos 0, that means 0 minus minus plus हो गया बेटे, 0 plus 1 that means 1, 1 square units हो गया एरिया। सिंपल टू कैलकुलेट, D, D is the answer, right? चलिए नेक्स्ट, the area of the region bounded by this ellipse, yes, area of the region bounded by this ellipse, this is, देखिए अब इस एलिप्स को अगर हम गौर से देखें तो ये इसकी लेंथ 5, ये इसकी 4, राइट। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4, जो आप कंपैरिजन करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से, आपको ये पूरा एरिया पूछा है। तो एक्चुअल में एरिया इसका हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये एरिया आप कैसे निकालेंगे, 0 to 5, y कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 25, और इसको मल्टीप्लाई करिए 16 से, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन से आपको बता रही हूँ, एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, बट अभी मैं आपको बताती हूँ शॉर्टकट, आप सीधा शॉर्टकट से कर सकते हैं। ये हो जाएगा बेटे 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, ये कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया हमने, और ये हमने एलसीएम लेके निकाला है एक्चुअली। तो 25 मतलब 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स बाय 2, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ठीक है। बिल्कुल आपको पता है, इसको लगा सकते हैं। ओके लेट मी जस्ट पुट्स, जब कर ही दिया इतना, चलिए करते हैं इसको। x बाय 2, a इज 5, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a इज 5, 5 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय 5, ठीक है। प्लीज से पुट कर देते हैं 0 टू सॉरी 5, आप देखेंगे बेटा तो इसे ये बिल्कुल 5 पुट करेंगे 0, यहाँ 5 पुट करेंगे साइन इनवर्स 1, दैट मीन्स, ओके लेट मी जस्ट राइट, दैट विल बी, ओके मैं पुट कर देती हूँ, पहले पुट किया 5 0, यहाँ पुट किया 25 बाय 2, साइन इनवर्स 1 इज 5 बाय 2, और ये यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 ही आना है बेटे, सेकंड में 0 पुट करेंगे 0 ही आना है। तो क्विकली जितनी आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं करिए। ये 5 से कटेगा 25, और ये कटेगा 4 से, 4 आएगा, और ये हो गया 25, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, एमसीक्यू के लिए हमने ये नहीं करना। एलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है बेटा, पाई ए बी,
यहाँ पर ए है 5, बी है 4, तो 20 पाई आपने डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। ये आपको मैंने पहले करते हुए भी बताया हुआ 20 पाई ए हिसाब से। ठीक है, आपको ये एमसीक्यूज के लिए याद भी रखना है। एलिप्स का एरिया पाई ए बी हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगेन एमसीक्यू है बेटा, रेडियस 1 है, सीधा एरिया निकाल सकते हैं इस सर्कल का, दैट इज पाई इंटू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स पाई। ठीक है, इसमें देखें तो बी बी आंसर है। बट आप अगर इंटीग्रेशन से प्रॉपर सब्जेक्टिव आएगा, इसका 4 टाइम्स कर देंगे बेटा, इसका 4 टाइम, दैट मीन्स 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। बट एमसीक्यू कैसे करने हैं वो आपको सजेस्ट कर रही हूँ, और वो आपको उतने ही क्विकली करने हैं बेटा, इंटीग्रेशन करने में टाइम नहीं लगा। चलिए 33 question. The area of the region bounded by the curve y is equal to x plus 1 and the lines x is equal to and x is equal to, yes, y is equal to x plus 1 अगर आप ड्रॉ करोगे x1 तो y2, x0 तो y1, तो 0 1 1 2 लेके आप ये बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द लाइन y is equal to x plus 1, और फिर x is equal to 2 ये लाइन, x is equal to 3 ये लाइन। अब इस क्वेश्चन में भी मैं कहूंगी अधूरा है। देखिए ये लाइन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, अगर हम इनसे बाउंडेड देखेंगे तो यहाँ भी अनबाउंडेड एरिया है बेटा, यहाँ भी अनबाउंडेड है, कितना कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर भी x एक्सिस बिल्कुल मेंशन होना चाहिए था। क्वेश्चन इज एज सच रॉन्ग, बट हम बिल्कुल x एक्सिस मान के चलते हैं बेटा, तो हमें ये एरिया एक तरीके से कैलकुलेट करना है। ये एरिया जो कैलकुलेट करना है दैट विल बी एरिया अंडर लाइन, दैट मीन्स y dx x plus 1, y is x plus 1 फ्रॉम 2 to 3। बस क्विकली कैलकुलेट कर लीजिए और लिमिट पुट कर दीजिए। दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, 2 to 3 आपने पुट करना है, 3 पुट किया 9 by 2, 2 पुट किया 2 और 3 माइनस 2। ओके, तो ये हमारा हो गया 9 by 2 minus 1, that is 7 by 2। yes, फर्स्ट की आंसर है 8, 7 by 2 स्क्वायर यूनिट है। ओके, बट एज सच क्वेश्चन अधूरा है बेटा। अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये नीचे वाला अनबाउंडेड एरिया भी हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है, और वो मैं पहले ही कह चुकी हूँ। अगर ऐसा आता है तो बिल्कुल बच्चों के फेवर में जाता है। The area of the region bounded by the curve x is equal to 2y plus 3 and the y lines y is equal to 1 and y is equal to 1। x is equal to 2y plus 3, अगर फिर आप कोई पॉइंट पुट करते हैं बेटा, y 0 पुट करते हैं तो x 3, 3 0, ये पॉइंट हो गया 3 0। दूसरा अगर y 1 रखते हैं तो x आ गया 5, तो 5 2। ये दो पॉइंट आपको लाइन पे मिल जाते हैं, आप इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। y is equal to 1 मतलब ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y is equal to -1 ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगेन इसका भी मैं कहूंगी बाउंडेड नहीं बनता, या तो इधर का अनबाउंडेड है या इधर का अनबाउंडेड है। अदरवाइज यहाँ पर भी इनको लैंग्वेज यूज करनी चाहिए थी बिल्कुल y एक्सिस बाउंडेड बाय दिस दिस दिस। तो ये y एक्सिस से अगर बाउंडेड कहें तो ये एरिया हमसे चाहे, ये एरिया आपसे, ओके। और ये एरिया क्या होगा, आप विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस कैलकुलेट कर लीजिए। विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस कैलकुलेट करेंगे तो x dy, x इज 2y plus 3 dy, और लिमिट कहाँ से कहाँ लेनी है, -1 to 1। बस इसे कैलकुलेट करिए क्विकली, 2y स्क्वायर बाय 2 प्लस 3y, और इसके लिमिट -1 to 1, ये 2 कट गया, 1 पुट किया 1 माइनस, अगेन -1 पुट किया तो भी 1, प्लस 3 1 माइनस -1, दैट मीन्स 1 plus 1। तो ये हो गया हमारा 3 2 6, 6 के यूनिट्स सी, सी इज द आंसर। ओके, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के भी आज हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इस तरीके से आपके साथ मैं एमसीक्यूज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के टोटल डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप आपको एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस हेल्पफुल रहेगी थोड़ी बहुत, ताकि आप करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट्सएप में पूछिए अपने डाउट्स, यू आर मोस्ट वेलकम।